आज का टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध के बाद औद्योगिकरण। देखें येलो आते हैं बुक पे, घरेलू बाजारों पर देसी उद्योगपतियों का नियंत्रण। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के पश्चात स्थिति में परिवर्तन आया और भारतीय बाजारों में मैनचेस्टर के बने सामान पहले वाली स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड जो था पूरी तरह से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल था 1914 से लेकर 1918 तक। तब तक जब तक वो उधर व्यस्त थे तब तक युद्ध के कारण इंग्लैंड अपने उद्योग को आधुनिकीकरण नहीं कर पाया, यानी कुछ उसमें नया नहीं कर पाया। इस समय अमेरिका, जर्मनी, जापान औद्योगिकरण के तेजी से आगे बढ़ रहे थे और जब ये युद्ध में व्यस्त था या युद्ध पे ज़्यादा खर्च कर रहा था तो अपने उद्योग में ये नया चीज़ नहीं ले आ पाया। तभी अमेरिका, जर्मनी और जापान जो था इस क्षेत्र में आगे बढ़े, इसलिए मैनचेस्टर के उत्पादों की मांग घट गई। कोई भी चीज़ में नया चीज़ नहीं लाओगे तो एक ही चीज़ नहीं ना चलता रहेगा। कपास का उत्पादन घटने से इंग्लैंड के सूती वस्त्र निर्यात में भारी गिरावट आई। अब इधर क्या हुआ कि इंग्लैंड का ध्यान भी नहीं आया कि हम भारत में जा कर के और कपास का उत्पादन बढ़ाएं। सब चीज़ पे ध्यान दिया जाता था तभी उसका उद्योग बढ़ता था। इधर उधर व्यस्त रहने के कारण इधर ध्यान नहीं दे पाया, इसलिए कपास का उत्पादन क्या हो गया, घट गया और इंग्लैंड से सूती वस्त्र निर्यात नहीं होने लगा या कम मात्रा में होने लगा। इन सब कारण से प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था थोड़ी कमज़ोर पड़ गई और इसका लाभ उठाकर भारतीय उत्पादकों ने यानी भारतीय बिजनेसमैन ने स्थानीय बाजारों पर नियंत्रण कर ली और अपनी स्थिति मजबूत कर ली। प्रथम विश्व युद्ध के बाद औद्योगिकरण में तेजी आई। भारतीय पूंजी निवेश बढ़ा। भारत में जो है ना अपना अपना पूंजी निवेश करना बढ़ा लिए, क्योंकि पहले क्या था कि निर्यात हो रहा था तो इन लोगों का बना हुआ कपड़ा डिमांड में नहीं आ पाता था। अब जैसे ही उन लोगों का निर्यात कम हुआ यानी भारत पहुंचना कम हुआ और इधर अपना इन लोग बनाना शुरू कर दिए और अनेक नए उद्यम स्थापित हुए, नए नए कंपनी स्थापित किए गए जिसमें कोयला उद्योग इनमें प्रमुख था। यद्यपि कोयला उद्योग का प्रारंभ 1814 में पश्चिम बंगाल के रानीगंज में हुआ। कहाँ हुआ कोयला उद्योग का शुरुआत? 1814 में पश्चिम बंगाल के रानीगंज में हुआ। परंतु रेलवे के विकास के साथ इसमें भी प्रगति हुई। रेलवे का विकास किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। और जब रेलवे बन गई तो अब इसका भी विकास हुआ। किसका? लोहे का भी। 1868 में कोयला का उत्पादन जहां 5 लाख टन प्रति वर्ष था वहीं 1950 में बढ़कर 3.23 करोड़ टन हो गया। तत्कालीन बिहार आधुनिक झारखंड जिसे कह सकते हैं कि अभी क्या है तत्कालीन बिहार, यानी कि अभी बिहार के से उस समय बिहार था और अभी का बात करेंगे तो झारखंड कोयला उत्पादन का मुख्य केंद्र था। सिर्फ झारखंड से ही कोयला निकाला जाता था। पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक जैसी बैंकिंग एजेंसियों की स्थापना की गई। स्थापना से उद्योग के लिए पूंजी जुटाने की सुविधा मिल गई। नए नए बैंक की स्थापना हुआ। नए नए बैंकों की स्थापना होने से जैसे पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक जैसे बैंकों की स्थापना हुआ तो छोटे मोटे उद्यमी को भी, बिजनेसमैन को भी बैंकों से लोन मिलना स्टार्ट हो गया और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बहुत सारे लोगों ने मिल करके ज्वाइंट कंपनी की स्थापना किए और उसमें उद्यमी ने साझेदारी की, जिसको हम कह सकते हैं ज्वाइंट कंपनी। और भारत में अनेक कंपनियों की स्थापना कर ली, औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया और 1918 में बिड़ला ब्रदर्स लिमिटेड कंपनी की स्थापना हुई। बिड़ला ब्रदर्स लिमिटेड कंपनी की स्थापना कब हुई? 1918 में, जिसकी स्थापना किसने किया? घनश्याम दास बिड़ला ने किया। ने अनेक कार्यरत कारखाने खरीदकर उन्हें चलाया, जैसे केशव रॉय कॉटन मिल किसने खरीदा? घनश्याम दास बिड़ला ने। मार्टिन चीनी मिल इसको भी किसने खरीदा? घनश्याम दास बिड़ला ने। 1919 में बिड़ला जूट कंपनी तथा 1920 में ग्वालियर में जियाजी राव ने सूती कारखाना खोला।
पूछेगा कि बिड़ला जूट कंपनी कब खुला, तो 1919 में। और पूछेगा जियाजी राव सूती कारखाना कब खोला गया, 1920 में, 1 साल बाद। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लौह एवं इस्पात उद्योग में भी तेजी आई। जैसे बहुत सारे देश की सहायता से बहुत सारी कंपनी का स्थापना किया गया, जैसे रूस की सहायता से भिलाई, पश्चिमी जर्मनी की सहायता से राउरकेला और ब्रिटेन की सहायता से दुर्गापुर नामक लौह इस्पात कारखाना कंपनी खोला गया। भारत में लौह इस्पात बनाने वाला पहला कारखाना कब खुला, तो 1830 में पोर्टो नोवो तमिलनाडु में खोला गया। एक और कारखाना है कुल्टी बराकर नदी घाटी, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है और झारखंड में भी सटा हुआ है। 1874 में आधुनिक ढंग से बड़ा कारखाना स्थापित किया गया। J.N. टाटा, जिसे कह सकते हैं कि स्वर्ण रेखा घाटी में सकाची नामक स्थान पे जमशेदपुर में यानी झारखंड में 1907 में लौह इस्पात कारखाना का दूसरा कंपनी खोला गया। भारत के प्रमुख इस्पात कारखाने हैं, इनका प्रमुख नाम में से मैं कुछ का नाम बताऊंगी। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी यानी इसको, ये इसको कहाँ पे पड़ता है, कुल्टी एवं बर्नपुर। बर्नपुर कहाँ है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। टाटा दूसरा है टाटा एंड स्टील कंपनी, जिसका नाम है टिस्को। क्या नाम है, टिस्को। इसको शॉर्ट फॉर्म करेंगे तो टिस्को होगा और लॉन्ग में टाटा एंड स्टील कंपनी। ये कहाँ पे है, जमशेदपुर है, और जमशेदपुर कहाँ पे स्थित है, झारखंड में। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी भद्रावती में है, कर्नाटक में स्थित है। इसकी स्थापना मैं आगे बता दूंगी किसने किया। राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ खोला गया है, तो राउरकेला में है। और राउरकेला मैंने क्या बताया था, उड़ी उड़ी जाए तो उड़ीसा में है, ठीक है। भिलाई स्टील प्लांट कहाँ पे है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ है, दुर्गापुर कहाँ है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ है, बोकारो झारखंड में स्थित है। सलेम कहाँ है, सलेम तमिलनाडु में स्थित है। विशाखापत्तनम लौह कंपनी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। विजयनगर कहाँ है, विजयनगर कर्नाटक में है। अब आगे देखते हैं 1916 में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए कि उस समय और इतना कंपनी का स्थापना के बाद और बढ़े, इसलिए औद्योगिक आयुक्त की नियुक्ति की गई। कब की गई, 1916 में, जिसका कार्य था कि भारतीय उद्योग पर व्यापार से संबंधित उन क्षेत्रों का पता लगाना जिससे आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा सके, जिससे पैसे की कमी इन कंपनियों को ना हो। 1921 में राजस्व आयोग की नियुक्ति की गई। किसकी नियुक्ति की गई, राजस्व आयोग की। इसके सुझाव पर 1924 में टीन उद्योग, कागज उद्योग, केमिकल उद्योग, चीनी उद्योग तथा अन्य उद्योग भी स्थापित किए गए। 1930 के दशक में सीमेंट और शीशा उद्योग भी स्थापित किए गए। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के प्रभाव भारतीय उद्योग पर भी पड़ा। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी मतलब जो 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, बहुत सारे सैनिक मारे गए थे, भारत की भी स्थिति खराब हो गई थी। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के समय औद्योगिकरण में पुनः तेजी आई और उत्पादन में वृद्धि हुई। भारतीय सामानों विशेषतः सूती वस्त्र के लिए विदेशी मंडियां उपलब्ध हो गई। अब केवल इंग्लैंड के साथ व्यापार नहीं करना था, बल्कि विश्व के अन्य देशों के साथ भी भारत व्यापार कर सकता था। जैसे अमेरिका से व्यापारिक संपर्क बढ़ा और अमेरिका में भी भारत निर्यात कर सकता था किसी भी वस्तु का। भारत अमेरिका को कच्चा माल भी निर्यात करने लगा, और जो कच्चा माल सिर्फ इंग्लैंड को निर्यात किया जाता था, वो अब विश्व के अन्य देशों को भी निर्यात किया जाने लगा। चलो अब हम कुछ प्रमुख जो टॉपिक है, प्रमुख क्वेश्चन है, मैं उसको बता देती हूँ। जैसे देखेंगे भारत की प्रमुख इस्पात कंपनियां, देखेंगे इसको शॉर्ट फॉर्म में है, इसका लॉन्ग में देखेंगे यानी कि फुल नेम देखेंगे तो इसको का पूरा नाम होता है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। और ये कहाँ पे स्थित है, वेस्ट बंगाल, WB यानी वेस्ट बंगाल। कहाँ में है, कुल्टी और बर्नपुर। बर्नपुर कहाँ है, पश्चिम बंगाल में।
दूसरा देखेंगे टिस्को, दूसरा क्या है टिस्को। टिस्को का फुल फॉर्म होता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये कहाँ पे है, जमशेदपुर झारखंड। हो सकता है कि इसका फुल फॉर्म तुमसे एग्जाम में पूछ दे। आगे देखेंगे तीसरा क्वेश्चन है, भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ खोला गया, पोर्टो नोवो तमिलनाडु में। कब खोला गया, 1830 में। एकदम इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन था मैंने लिख दिया है। चौथा क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक ढंग से यानी एकदम नया ढंग से कब खोला गया, ढंग से बड़ा कारखाना कब खोला गया, तो स्थापित किया गया तो 1874 में। कुल्टी, कुल्टी कहाँ है, पश्चिम बंगाल और झारखंड के बॉर्डर पे है। इसको कहते कहाँ पे है, बराकर घाटी में स्थित है। समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। देखेंगे स्वतंत्रता के बाद लौह इस्पात की कंपनी किनके सहयोग से स्थापित किया गया। ये मैंने आपको सुविधा के लिए ऐसे बना दिया है, जैसे किस राज्य में है, तो उड़ीसा में है। कौन है, राउरकेला। मैंने टॉपिक में बताया भी था, राउरकेला कैसे याद करवाए थे, उड़ी उड़ी जाए। तो राउरकेला कहाँ है, उड़ीसा में। और किसके सहयोग से ये कंपनी, राउरकेला कंपनी की स्थापना, राउरकेला इस्पात कंपनी की स्थापना किसके सहयोग से किया गया, तो पश्चिम जर्मनी। किसके सहयोग से, पश्चिम जर्मनी। अब देखेंगे पश्चिम बंगाल में है, एक और है, पश्चिम बंगाल राज्य का नाम है। और यहाँ पे कौन सा कंपनी खोला गया, दुर्गापुर इस्पात कंपनी। और ये किसके सहयोग से खोला गया, ब्रिटेन ने सहायता किया इसको खोलने में। आगे देखेंगे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में किस लौह इस्पात कंपनी की स्थापना की गई, भिलाई। और भिलाई की स्थापना के लिए किसने सहयोग किया, रूस, ये इसको कह सकते हैं सोवियत संघ। छठा क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा लौह इस्पात कंपनी भारत में कब और किसने स्थापित किया। दूसरा, प्रथम पहला वाला बोले थे, भारत का पहला लौह इस्पात कहाँ खोला गया था, पोर्टो नोवो, कहाँ, तमिलनाडु में, 1830 में। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा किसने और कब स्थापित किया, तो जे.एन. टाटा ने 1907 में। जे.एन. टाटा ने 1907 में कहाँ पे खोला, सकाची नामक जगह पे खोला। ये कहाँ पे पड़ता है, जमशेदपुर में पड़ता है। और जमशेदपुर कहाँ है, झारखंड में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 7, विश्वबरैया आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब और कहाँ और किसने किया। देखेंगे भद्रावती, भद्रावती कहाँ है, ये स्थान का नाम है और ये राज्य का नाम है, भद्रावती कर्नाटक। कब किया, 1923 में किया। किसने किया, तो मैसूर के महाराजा थे। कर्नाटक में ही पड़ता है मैसूर, और मैसूर के महाराजा थे नलवाड़ी कृष्ण राज वाडियार, नलवाड़ी कृष्ण राज वाडियार। और उनके दीवान थे सर एम विश्वेश्वरैया, सर एम विश्वेश्वरैया। उन्होंने विश्वबरैया आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किया। कब किया, 1923 में, भद्रावती कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, विभिन्न राज्य की प्रमुख इस्पात कंपनियां, यानी जो फेमस है तो इसे बहुत सारा, लेकिन जो उस समय फेमस खोला गया था उसका नाम है। टिस्को कहाँ है, पहले ही बता चुके हैं, टिस्को जमशेदपुर झारखंड में है। इसको कहाँ है, कुल्टी एवं बर्नपुर में है। कहाँ पे पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। अगला देखेंगे, राउरकेला उड़ीसा में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, बोकारो झारखंड में है, सलेम कहाँ है, तमिलनाडु में है। 8वां देखेंगे, विशाखापत्तनम लौह इस्पात कंपनी कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। 9वां देखेंगे, विजयनगर कर्नाटक, विजयनगर लौह इस्पात कंपनी कहाँ है, कर्नाटक। 9वां देखेंगे कि औद्योगिक आयुक्त की नियुक्ति कब हुआ, तो 1916 में। ठीक है, इसमें देखा गया था कि किसी का कोई धन की कमी ना हो, इसलिए इस आयोग की नियुक्ति की गई। कब की गई, औद्योगिक आयुक्त की नियुक्ति 1916 में। और इसी के सुझाव पे राजस्व आयोग की नियुक्ति किया गया, और वो कब हुआ, 1921 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, टीन, कागज और केमिकल चीनी उद्योग की स्थापना कब किया गया, 1924 में। और सीमेंट और सीसा उद्योग भारत में कब स्थापित किए गए, 1930 में। आज इतना ही, तो वीडियो लंबा हो जाएगी, और अच्छा लगे तो मैं आगे इसी तरह वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी।